दोस्तों, आज से कई सौ साल पहले मिस्र देश में एक बादशाह हुआ करता था। फिरौन वह बहुत ही निर्दयी और जालिम बादशाह था। दोस्तों, आज 3500 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिरौन की लाश आज भी वैसे के वैसे वहाँ मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है और कहा जाता है कि उसके उस डेड बॉडी पर अब भी गोश्त बढ़ते हैं, जिसे बरकरार रखने के लिए उस पर चूहे छोड़े जाते हैं ताकि चूहे गोश्त खाकर उसे उसके उसी हालात में रखा जा सके। दोस्तों, फिरौन ने कसम खा रखी थी कि वह इस पूरी दुनिया से मुसलमान का खात्मा कर देगा। उसने यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया था कि अब मैं ही तुम लोगों का खुदा हूँ और तुम लोग अब मेरी ही इबादत करोगे। दोस्तों, वह दौर था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने अल्लाह से उसकी गुहार लगाई। इस बात पर अल्लाह ने फरमाया, मैं फिरौन की रूह निकाल लूँगा, लेकिन उसके जिस्म को क़यामत तक लोगों के लिए इबरत की निशानी बना दूँगा, ताकि कोई भी इस्लाम को मिटाने की ज़रूरत ना कर सके। दोस्तों, इस्लाम मिटने वालों में से नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक। जिस पर फिरौन नाराज होकर हजरत मूसा और उनके चाहने वालों को कत्ल करने के लिए दौड़ा। तब हजरत मूसा और उनकी लश्कर दरियाए नील के पास पहुंची और मूसा ने अल्लाह से मदद मांगी। तब अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मूसा, अपनी लाठी पानी में मारो, और हजरत मूसा ने ऐसा ही किया। हजरत मूसा के ऐसा करने पर उस समुद्र का पानी 2 टुकड़ों में बट गया और हजरत मूसा और उनकी लश्कर समुद्र पार कर गए। जब फिरौन ने उस समुद्र को लांघने की कोशिश की तो फिरौन सहित उसके सैनिक उस समुद्र में मारे गए। बताया जाता है कि आज भी फिरौन की लाश पर आग और पानी कुछ असर नहीं कर सकते। दोस्तों, डॉक्टर मोरिस बुकाया फ्रांस के सबसे बड़े डॉक्टर थे और उनका धर्म ईसाई था। 1898 में जब मिस्र में लाल सागर के किनारे एक अति प्राचीन मानव का शरीर मिला, जो आश्चर्यजनक रूप से हजारों साल पहले गुजर जाने के बाद भी सुरक्षित, सभी को इस मृत शरीर का रहस्य जानने की उत्सुकता थी। इसलिए इस शरीर को 1981 में चिकित्सकीय खोज के लिए फ्रांस मंगवाया गया और इस शरीर पर डॉक्टर मोरिस ने परीक्षण किए। परीक्षणों से डॉक्टर मोरिस ने निष्कर्ष निकाले कि जिस व्यक्ति की ये देह है, उसकी मौत समुद्र में डूबने के कारण हुई थी, क्योंकि डॉक्टर मोरिस को उस मृत शरीर में समुद्री नमक का कुछ भाग मिला। साथ ही ये पता चला कि इस व्यक्ति को डूबने के कुछ ही समय बाद पानी से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन ये बात डॉक्टर मोरिस के समक्ष अब एक पहेली थी कि आखिर ये शरीर अपनी मौत के हजारों साल बाद भी सड़ गल कर नष्ट क्यों नहीं हुई। तभी उन्हें अपने एक सहकर्मी से पता चला कि मुस्लिम लोग बिना जाँच रिपोर्ट के सामने आए ही कह रहे थे कि ये व्यक्ति समुद्र में डूबकर मरा था और ये मृतदेह उस फिरौन की है जिसने अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके चाहने वालों को कत्लेआम करना चाहा था, क्योंकि फिरौन की लाश के सदा सुरक्षित रहने और उसके समुद्र में डूबकर मरने की बात उनकी मुकद्दस किताब कुरान में लिखी है, जिस पर वो विश्वास करते हैं। डॉक्टर मोरिस को यह सोचकर बहुत ही हैरत हुई कि इस मृतदेह के समुद्र में डूबकर मरने की जिस बात का पता मैंने बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों की सहायता से लगाया, वो बात मुस्लिमों को पहले से कैसे मालूम चल गई। और जबकि इस लाश के अपनी मृत्यु के हजारों साल बाद नष्ट न होने का पता 1981 से महज 83 साल पहले चला, तो उनकी कुरान में ये सब बातें 1400 साल पहले कैसे लिख ली गई। इस शरीर के बचे रहने का कोई वैज्ञानिक कारण डॉक्टर मोरिस या अन्य वैज्ञानिकों जब तक पता ना लगा सके, तो इसे अल्लाह का करिश्मा न माने तो और क्या माने। बाइबल के आधार पर भी मृतदेह के मिलने की लोकेशन और चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर उस मृत शरीर की लगभग 3000 वर्ष की उम्र होने के कारण मोरिस को यह विश्वास हो रहा था कि ये शरीर फिरौन का ही है। इसलिए डॉक्टर ने फिरौन के विषय में अधिक जानने के लिए तौरात शरीफ, बाइबल और टेस्टामेंट का अध्ययन करने का निर्णय लिया। लेकिन तौरात में उन्हें सिर्फ इतना लिखा हुआ मिला कि फिरौन और उसकी फौज समुद्र में डूब गए और उनमें से एक भी नहीं बचा, लेकिन फिरौन की लाश का कहीं जिक्र तक न था। मोरिस के जहन में कई सवाल खटक रहे थे और आखिरकार वो इन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए सऊदी अरब में चल रही एक बड़ी मेडिकल सेमिनार में हिस्सा लेने पहुंच गए, जहां उन्होंने फिरौन की मृतदेह के परीक्षण में जो पाया वो बताया। उसी वक्त डॉक्टर मोरिस की बात सुनकर एक मुस्लिम डॉक्टर ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की ये आयत पढ़कर सुना दी, इसलिए हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों की तरफ से लापरवाह रहते हैं। दोस्तों, ये सूरत अल कुरान सूरह यूनुस 92 की है। इस आयत का डॉक्टर मोरिस बुकाया पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि वो उसी वक्त खड़े होकर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं आज से इस्लाम कबूल कर लिया और इस पवित्र कुरान पर विश्वास कर लिया। इसके बाद अपने वतन फ्रांस वापस जाकर कई साल तक डॉक्टर मोरिस ने कुरान और साइंस पर रिसर्च करते रहे और फिर उसके बाद कुरान के साइंस चमत्कारों के विषय में ऐसी ऐसी किताबें लिखी जिन्होंने दुनिया भर में धूम मचा दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की ऐतिहासिक वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ